हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं और खुशबाश होंगे। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर के चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक है आपके पास इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। अच्छा, यहां पर माइट बी पॉसिबल आप लोगों के जहनों में ये सवाल उठे कि सर नेगेटिव वेक्टर तो हमारे इस सिलेबस यानी इस चैप्टर का हिस्सा है, पर इक्वल वेक्टर तो एग्जैक्टली हमें नहीं पढ़ना या हमने ये टॉपिक नहीं देखा रिटन कहीं भी इस चैप्टर के चैप्टर वाइज इस आउटलाइन पर। लेकिन यहां पर इक्वल वेक्टर का समझाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इक्वल वेक्टर से ही हम इक्वल वेक्टर की हेल्प से ही हम नेगेटिव वेक्टर को अच्छे से समझेंगे। पहले हमें इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब उस इक्वल वेक्टर के अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे जिसकी बुनियाद पर उनके दरमियान इक्वालिटी नहीं रहेगी और नतीजे में आपको नेगेटिव वेक्टर मिलेगा या जिसे आप नेगेटिव वेक्टर का नाम दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इक्वल वेक्टर के स्टार्ट से। इक्वल वेक्टर की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं सिंपली इक्वल वेक्टर। ठीक है। अब क्या होता है ये इक्वल वेक्टर? इक्वल मींस बराबर होना, इक्वालिटी। ठीक है। जहां पर कंपैरिजन करो किसी दो वेक्टर्स को और उसके कंपैरिजन पर आप ये चीज आइडेंटिफाई करो कि यार एग्जैक्टली ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है, तो उन दोनों वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर का नाम दे सकते हो। अब जो आप चेक करोगे किसी भी दो वेक्टर के दरमियान के किस बुनियाद पर आप इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर कंसीडर कर रहे हो, हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हमें ये चीज क्लियर होगी। तो यहां इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स are equal in magnitude, if two vectors are equal in magnitude and having same direction, or we can say that and as well as both are in same direction, then such type of vectors are called equal vector. अच्छा, देखें क्या लिखा हमने। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में इक्वल इन साइज हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, इक्वल इन साइज हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ये एक ही मतलब होता है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एंड एज वेल एज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और साथ साथ ये भी होना चाहिए कि दोनों की डायरेक्शंस भी सेम होना जरूरी है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। तो इस तरह के दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कंसीडर करते हैं, इक्वल वेक्टर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल यहां डायग्राम देखते हैं। डायग्राम पर मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड मैं तस्वर कर रहा हूं कि ये मैग्नीट्यूड तकरीबन 4 मीटर के बराबर है, यानी इस वेक्टर का जो साइज होगा, जो लेंथ होगी वो 4 मीटर के बराबर है। सॉरी। इसी तरह हमने अनदर वेक्टर कंसीडर किया। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन रखनी है तो हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करते हैं ताकि साथ में इसके दूसरे वेक्टर का जब कंपैरिजन करें तो सही तरह हमें समझ में आ सके। तो अब यहां पर देखें कि वेक्टर ए मैंने बिल्कुल पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ले लिया, जिसका साइज यानी जो लेंथ है उसकी या जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर के बराबर है। और साथ ही इसके मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया, उसे मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूं ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर सके। यहां पर ब्लैक से जो आपको दिख रहा है ये आपके पास वेक्टर बी है और ये भी सेम साइज का है यानी 4 मीटर का है।
इसकी लेंथ भी क्या होगी बेटा, 4 मीटर होगी। तो अब आप इन दोनों वेक्टर्स को जरा कंपैरिजन करो और फोकस करके जरा समझकर इस बात का जवाब दो कि बताओ क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बिल्कुल, वेक्टर ए उसका अपना मैग्नीट्यूड कितना था, 4 मीटर दिख रहा है आपको। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आपको 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाली बात जो थी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये यहां पर सही है, यानी ये बात वैलिड हो गई कि दोनों वेक्टर्स जो कि सेम इन मैग्नीट्यूड है। अच्छा, डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है। अब डायरेक्शन का पता कैसे लगता है, डायरेक्शन का पता इस तरह से लगता है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है एक दूसरे के आमने सामने हैं और अपने पाथ यानी अपने ही लाइन पर आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन दोनों की डायरेक्शन में थोड़ा भी फर्क होता, मानकर चलते हैं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन यू होती और वेक्टर बी की डायरेक्शन यू होती, तो आगे जाकर एक पॉइंट ऐसा आता जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो इंटरसेक्शन जो है वो इस बात को साबित करता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है। अब चूंकि हमने जो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ये आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल से ही हमें पता लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी। या इन अनदर वे हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि दोनों का जो एरो हेड दिख रहा है वो आपको टूवर्ड्स राइट दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शंस पर जा रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में हमने सिर्फ एरो हेड पर ही नहीं देखना, साथ साथ हमने ये भी नोटिफाई करना है कि दोनों मस्ट भी पैरेलल होने चाहिए। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि यहां पर दोनों के जो दोनों की डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन है। और क्योंकि दोनों 4 मीटर के बराबर हैं, तो अब आप इसे कह सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी सेम मैग्नीट्यूड पर है। तो ये आपके पास इस तरह के दो वेक्टर्स जहां पर सेम इन मैग्नीट्यूड हो और सेम इन डायरेक्शंस हो, तो इस तरह के दो वेक्टर्स को कंपैरिजन करके हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या नाम दे सकते हैं, इक्वल वेक्टर का नाम दे सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को सम करते हो, सिंपल इनको सम किया जाए, तो यहां हम सिंपली सम कर लेते हैं। वेक्टर ए के साथ मैंने वेक्टर बी को प्लस करवा दिया। वेक्टर ए भी 4 मीटर के बराबर है, वेक्टर बी भी 4 मीटर के बराबर है। आपने वेक्टर ए की जगह 4 रखा, प्लस वेक्टर बी की जगह पर भी आपने 4 रखा। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है वो आपके पास, या आप कह सकते हो कि जो इन दोनों का टोटल आ रहा है, ठीक है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो डबल आ रहा है। इनिशियली आप सिर्फ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो 4 मीटर है, जब दोनों को सम कर देते हो तो 4 का डबल हो जाता है। तो इस तरह हमें अंदाजा हुआ कि जहां पर सेम वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उनको सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्वाइस आएगा। अगर 3 वेक्टर्स होते तो एग्जैक्टली ये थ्राइस हो जाता, 3 टाइम्स हो जाता, और अगर 4 वेक्टर होंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह ओरिजिनल वेक्टर के उतने ही टाइम्स बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड जितने वेक्टर्स आप आपस में ऐड करोगे। ठीक है, यहां पर आपने इसका सम करा लिया। अब दूसरी जो बहुत अहम बात यह है कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। दोनों एग्जैक्टली क्योंकि पैरेलल है, जब दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे जब हमने यहां पर एक डायग्राम देखी थी कि अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे वेक्टर ए आपके पास ये जा रहा है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से जा रहा है, अब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल बनता है। अब यहां पर क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, अपने ही पाथ पर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, तो कभी भी इनके दरमियान एंगल फॉर्म नहीं होगा। और इस नहीं को आप जीरो कंसिडर करोगे कि यहां इक्वल वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, वो याद रखिएगा, जीरो है क्योंकि पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल डायरेक्शन पर है, सेम आमने सामने डायरेक्शंस पर चल रहे हैं। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं जो हमारा असल टॉपिक जिस पर हमने बात करनी थी, वो थी नेगेटिव वेक्टर। अब यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं सिंपली नेगेटिव वेक्टर को। अब आपको नेगेटिव वेक्टर के लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इन दोनों को कंपैरिजन करके ही नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर के ऑपोजिट होता है। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि इक्वल वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स are
इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर, then such type of vectors, then such type of vectors are called negative vector, ठीक है, are called negative vector। बहुत ज्यादा डल लिख रहा है, नो इशू, समझने की कोशिश करें। यहां पर मैंने क्लियर आप लोगों को बता दिया कि ये नेगेटिव वेक्टर है, आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्शन का, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड दोनों जगह इक्वल वेक्टर में भी और नेगेटिव वेक्टर में भी सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल ना भी हो तो भी चलेगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो याद रखना इस तरह के दो वेक्टर्स का इस तरह के दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर में कंसीडर करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने एक वेक्टर बना दिया वेक्टर ए, इसको मैंने ले लिया तकरीबन 2 मीटर के बराबर। अनदर वेक्टर, अगर सेम वेक्टर लूंगा, मतलब वेक्टर दूसरा वेक्टर में उठा रहा हूं वेक्टर बी, और उसका मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं सेम ले रहा हूं, तो एग्जैक्टली ये भी 2 मीटर के बराबर होगा। तो यहां पर गौर करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, डायरेक्शन, क्योंकि हमें कहा गया कि डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वेक्टर ए टुवर्ड्स राइट है तो वेक्टर बी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो यहां डायरेक्शन दोनों की अपोजिट दिख रही है और मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं, तो इस तरह के दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर का नाम देते हैं, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अनदर एग्जांपल जो मैंने कहा कि अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुए तो क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वेक्टर जो कि वेक्टर ए है, इसको मैंने सेम 2 मीटर ही कंसीडर किया, लेकिन मैंने जो दूसरा वेक्टर कंसीडर किया उसको थोड़ा सा लार्ज इन साइज सपोज कर लिया। जैसे वेक्टर बी को मैं तकरीबन कोई 3 मीटर के बराबर सपोज कर रहा हूं, ठीक है, 3 मीटर के बराबर सपोज कर रहा हूं। तो अब क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप कह सकते हो ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। पर यहां जो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, नेट रिजल्ट कुछ ना कुछ बनेगा, यानी जब आप दोनों को सम करोगे तो एग्जैक्टली 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 मीटर बचेगा। ये वो डिफरेंस होगा कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो हम बेहतर है हम अपने कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं कि जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे हम नेगेटिव वेक्टर का नाम देंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर सम करवा के और एंगल पर भी। अगर हम सम देखते हैं, यानी वेक्टर ए को मैंने सम करवा दिया वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर बी को आपने माइनस में कंसीडर करना है। वेक्टर बी को हमने माइनस में इसलिए कंसीडर करना है क्योंकि वेक्टर ए डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और वेक्टर बी ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, तो आप यहां पर -2 मीटर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर माइनस आप यहां नहीं शो करना चाहते क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने सेम रखे, तो आप माइनस यहां दिखा दें। माइनस सिर्फ इस बात को शो कर रहा होगा कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब जब इन दोनों का सम कराओगे तो हमें पता है वेक्टर ए जो है वो आपके पास 2 मीटर है, प्लस माइनस, और वेक्टर बी हमारे पास सेम 2 मीटर के बराबर है, तो प्लस का 2 मीटर और माइनस का 2 मीटर, जिसके नतीजे में रिजल्ट आपके पास 0 आएगा, यानी 0 मीटर होगा, खत्म, यानी 0 रिजल्ट हमारे पास 0 बचेगा जब नेगेटिव वेक्टर्स को हम सम करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एंगल की। एंगल एग्जैक्टली हमें पता है थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इसे इस तरह दिखा सकते हैं कि पहला वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपने इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन पर शो किया। अब हमें पता है कि यहां इस तरह ये 90 डिग्री के बराबर होता है और ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 90 ये होता है तकरीबन 180 डिग्री के बराबर। तो नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान याद रखिएगा जो बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा से 180 डिग्री होगा। और साथ साथ आप ये भी मेंशन कर लो क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कहूं या ऑपोजिट कहूं एक ही बात होती है। तो यहां पर हमने नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रजिस्टर में शेयर करें इसे, ताकि हम फिर मजीद ले लीजिए जल्दी
चलिए ओके, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। इंशाल्लाह हम जल्द ही इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और इसके आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक पर बात की जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।